ज्यादातर लोग जो होते हैं ना एमएलएम जब ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ एक चीज में देखते हैं, पैसे का पोटेंशियल। और मैं ये कहता हूं कि हाँ, यहाँ पर पैसा तो बहुत सारा है, बहुत सारा मिलता है, लेकिन एमएलएम सिर्फ अर्निंग मॉड्यूल नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद आप भी ये सोच रहे होंगे, क्या एमएलएम मेरे लिए है? क्या मैं एमएलएम कर सकता हूं, सही या नहीं? तो आज मैं आपको बताऊंगा मेरे 26 साल के जो एक्सपीरियंस है और हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द कंट्री, गांव-गांव के अंदर जो मैंने लोगों के साथ काम किया और मैं देखा है, मैं उसका निचोड़ लेके आपको बताऊंगा। 5 सिंपल चीजें बताऊंगा। अगर आप में वो 5 ट्रेट्स हैं, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो आप एमएलएम के लिए सही नहीं, एकदम परफेक्ट हो। अगर आपके पास ये 5 चीजें नहीं हैं, तो मैं ऑनेस्टली सच्ची बोलूंगा दिल से कि आप मत करो। राइट? या तो मत करो, या अपने आप को थोड़ा उन एरियाज में बेटर कीजिए, उसमें ढालिए, फिर ज्वाइन कीजिए। तो पहला है, क्या आपको शेयरिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग पसंद है? मैं हमेशा कहता हूं कि एमएलएम एक सोलो गेम नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है सोलो गेम, ये एक टीम स्पोर्ट है। तो अगर आप नेचुरली एक गिवर हो, आपको नॉलेज शेयर करने में मजा आता है और आप चाहते हो कि आपके साथ लोग जो भी जुड़े हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं, वो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो एमएलएम आपके लिए सही है। ये कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसे जहां आपको किसी को गिरा कर आगे बढ़ना है। हमें यहाँ पर साथ साथ आगे बढ़ना है। जब जब भी मेरे पास कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, मैं उनको ट्रेन करता हूँ, तो मेरी सक्सेस ना उनके ऊपर निर्भर होती है। जब वो सक्सेसफुल होते ना, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल फील करता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री में कहा भी जाता है कि योर सक्सेस इज योर टीम सक्सेस, यानी कि अगर आपकी टीम आगे बढ़ेगी तो भी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा है, आपका विजन कैसा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? अगर आपका उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम एमएलएम में सिर्फ ये है कि मुझे कोई एक गाड़ी खरीदनी है, कुछ घर खरीदना है, एक एक मंथली इतनी इनकम जो मुझे चाहिए, कुछ चेक चाहिए, वो मिल जाए, बस उतना ही अगर आपका गोल है, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, आपको इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक विजन है कि आप कितने लोगों की लाइफ बदल सकते हो, कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकोगे, तो भैया आप यहाँ पर लंबा चलने वाले हो। मेरा उद्देश्य, मेरा मेरा जो खुद का जो कॉन्सेप्ट था इस इंडस्ट्री में, बड़ा क्लियर था फ्रॉम डे वन। जब मैं बहुत नया जुड़ा था और बहुत कम लोग मेरे पास थे, तभी से मैं ये सोचता था कि मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं लोगों को बनाऊंगा। और आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, देखिए मेरे को, राइट? और अभी भी मेरे सपने ऊंचे हैं, मैं अभी भी नए नए लोगों के साथ काम करता हूँ। और ये जो मेरा विजन है ना, ये मुझे रिटायर होने नहीं देता। आज भी मुझे में वही जोश है और वही लगन से काम करता हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ कि सामने वाला जो आदमी बैठा है, उसको मैं कैसे आगे ले जा सकूं। और हमेशा कोई नए नए लोग आते हैं, नई नई टीम आती है, और मेरा जोश ऊपर ही रहता है। और तीसरा है, अगर आपको लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना और उनकी कहानियां सुनना, उनको ड्रीम विजन देना, उनके सपने दिखाना उनको, अगर आपको ये पसंद है, तो एमएलएम आपके लिए हर दिन एक नया फेस्टिवल जैसा होना का एक उत्साह मनाओगे कि वाह, क्या जगह पे आ गया। ये फील आपको रोज नए चेहरे, नए इमोशन और नए गोल से कनेक्ट करता रहेगा। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि इनफैक्ट बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर मैं गाँव में गया हूँ। मैं नॉर्मली रेगुलरली गाँव-गाँव में जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, उनसे बातें करने को अच्छा लगता है। बट एक एक पर्टिकुलर गाँव में मैं गया था जहाँ पर ना उनका इंतज़ाम कुछ ख़ास था नहीं। बहुत ज़्यादा लोग थे भी नहीं, मेबी 25-30 लोग ही थे। एक टेंट लगा हुआ था, मट्टी जो ज़मीन थी वो मट्टी वाली थी, उसमें पूरा कारपेट भी नहीं बिछाया था। कुछ कुर्सियाँ थी और मेरे लिए कुर्सी रखी थी बल्कि, और सामने वाला बेचारे आदमी तो दरी पे बैठे हुए थे। धूप भी थी, कुछ खास पंखा भी नहीं था, बट लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार इतना बढ़िया था कि बस सुबह से शाम तक मैं बोलता रहा और मजा आ गया। तो अगर आपको ये चीज पसंद है, तो एमएलएम आपके लिए है। और एक बात और बता दूं, चाहे आपको कैसा भी लगे कि भाई मट्टी वाली जगह और धूप में बैठा था, बट मेरे दिल में और मेरे जो पर्सनैलिटी में और जो मेरे जहन में, वो इवेंट वन ऑफ माई बेस्ट इवेंट था, जिसको मजा आ गया करके और लोगों से बात करके वहां पर। चौथा है, अगर आप लीड करना चाहते हो, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, सिर्फ बोल करने से, बोल बच्चन से नहीं, बल्कि अपने आप को एक एग्जाम्पल दिखाकर,
लीड बाय एग्जाम्पल करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए। दोस्तों, एमएलएम में लीडर वही बनता है जो सबसे पहले एक्शन लेता है। ये फील्ड में सुनाने वाला नहीं, बट करके दिखाने वाला आदमी होना चाहिए। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ बोल बच्चन, अपने जो हम बम्बई भाषा में बोलते हैं ना, बोल बच्चन, ये उसकी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर आपको काम करके दिखाना पड़ता है। लोग अपने कानों से नहीं सुनते हैं, अपने आंखों से सुनते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि मेरा जो टीम लीडर है वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप काम कर रहे हो ना, तब भी वो करेगा। तो आपको खुद पहले मार्केट में उतरना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, तब भी सामने वाला काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कभी भी आपको अपना वेट थ्रो नहीं करना पड़ता, आपको जब कमांड नहीं करना पड़ता है कि भाई मैंने ऑर्डर दे दिया कर दो। नहीं, यहाँ पर आपको उनके साथ काम करना होता है, तभी होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई इफ यू रियली वांट टू बी अ बिग लीडर, यू गॉट टू बी सर्वेंट ऑफ मैनी। यानी कि अगर आपको कोई बड़ा लीडर, अगर बड़े समूह को आपको लीड करना है ना, तो बहुत सारे लोगों को पहले उनकी सेवा करनी पड़ती है, तभी आगे बनते हैं। वो वैसे ही एमएलए में भी होता है। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने खुद बहुत सारे सिस्टम खुद बनाए हैं। और ये जब बनाए ना, ऐसे ही कहीं सुनी बात या किसी इसको देखा, उसको देखा, बना के कट कॉपी नहीं किया है। मैंने हर एक सिस्टम पहले खुद ट्राई किया। मैंने देखा कि भाई क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारे रिजेक्शन मिले, बहुत सारे लो भी हुआ, बट ठीक है, इसको उसको अपग्रेड किया और आगे बढ़ता रह गया। मैंने अपना खुद का सीआरएम बनाया है, अपने बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं। और ट्रेनिंग मॉड्यूल से वैसे नहीं कि भाई अपने मन में जो बना दिए वैसे बन गए। नहीं, गाँव-गाँव में जाके लोगों से बात करके देखा कि उनको एक्चुअली उनकी ज़रूरत क्या है। हमारे जो गाँव के जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करते हुए अपने खुद की डेमो अलग से बनाए, तब कि उनको ज़्यादा अपीलिंग हो। सब कुछ पहले खुद किया है मैंने, उसके बाद ही मैंने अपनी टीम को दिया है। ट्रायल एंड एरर से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, फिर टीम के पास उसको लेकर गया हूँ। तो ऐसे ही काम होता है। 5वां है, क्या आप हर रोज़ कुछ नए सीखने के लिए तैयार हो? एमएलएम में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत अलग-अलग टाइप के लोग हैं। हर देखो, हमारा जो देश है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर 200 किलोमीटर में उनकी भाषा बदल जाती है, उनके कपड़े बदल जाते हैं, उनके कल्चर बदल जाते हैं, उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। तो इतने सारे लोगों के बीच में आप कहाँ तक सीख पाओगे? तो जहाँ तक सीख सकते हो, जितना सीख सकते हो, सीखो। अगर आपको बड़े मार्केट में घुसना है, तो भैया आपको अलग-अलग ये सब कल्चर्स को भी समझना पड़ेगा। मार्केट बदलती है, लोग बदलते हैं, टूल्स बदलते हैं, और अगर आप रेडी नहीं हो सीखने के लिए, तो सर वो आप ही को बदल देंगे, किसी और को पकड़ लेंगे। तो बेसिकली आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए और मार्केट पे उतरिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आज 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, राइट? 60 साल का मैं हो गया हूँ, और आज भी मैं नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। आप देखेंगे तो जो पॉडकास्ट है, भाई मेरे ज़माने में कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ करता था। वो मेरे ज़माने में तो मोबाइल भी बहुत हार्डली यूज़ करते थे हम लोग, राइट? वहाँ से हमने शुरुआत की थी। आज कंप्यूटराइज़ेशन हो गया, स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं, ये पॉडकास्ट चल रहा है, ये सब पे हमको सीखना पड़ा। और मुझे पता नहीं कि अगले 2, 4, 5 साल में और क्या-क्या मुझे सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर मैं नहीं सीखूँगा तो पीछे रह जाऊँगा। उसी तरह आपको अगर आगे बढ़ना है तो नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आप देखो ना, अभी हम लोग ज़ूम मीटिंग करते हैं, राइट? वेबिनार्स करते हैं। क्या 5-7 साल पहले ये थे क्या? ये टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी। सीखना पड़ा, उसमें अपने को ढालना पड़ा, और जब ढाले तो हमारी टीम को और भी इफ़ेक्टिवली उनको सर्व कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अपने वो नए-नए सीखिए, अपने नए-नए प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए, नए-नए एसोसिएशन बनाइए, नए-नए कोलैबोरेशन कीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ हर इंसान आपका टीचर बन सकता है, अपना टीचर हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो मैं अपने डाउनलाइन से सीखता हूँ। तो और जब मैं इसे सीखता हूँ तो अपने आप में अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इवॉल्व हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली शेयर करना चाहते हो, लोगों के साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हो, विजन के साथ साथ काम करोगे, लोगों को रियल कनेक्शन बनाना चाहते हो, और रोज नए नए तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो एमएलएम सिर्फ एक करियर नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। एमएलएम मत चूज करो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं ना, तो पैसा और माइलस्टोन्स ये सब आपके पीछे भागेंगे। ये जो शोहरत है, जो लीडरशिप है, और जो लोगों का जो फोटो खिंचाने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए जो पीछे पड़ जाओगे, ये सब आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप ये 5 चीज़ें का ध्यान रखोगे और इसमें आपको ढालोगे तो। ये इंडस्ट्री में हर एक दिन आपका सेलिब्रेशन का दिन हो जाएगा।
मुझे आज भी ना ऐसा लगता है कि मेरा आज एमएल में पहला दिन है। ना तो मैं कभी बोर हुआ और ना ही कभी थका। क्योंकि मैं सच्ची बोलूँगा, बताता हूँ कि मैं हर दूसरे दिन मैं स्टेज पे होता हूँ और काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ, पर आज भी जब स्टेज पे जाता हूँ ना, उससे पहले पेट पे गुदगुली होती है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, बिकॉज़ मुझे सीखना है और भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्या आपकी पर्सनैलिटी आपके प्रोफ़ेशनल से अलाइन करती है क्या? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।